स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले कौन से पीवाईक्यू हैं, वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो करते हैं शुरू। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, हम इस वीडियो को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीट 2015 में, 16 में 3 बार और 2019 में 2020 में पूछा गया था। क्या था वो कि मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ बफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, और या फिर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और दोस्तों आपका माइक्रोब जो कि क्लास 12 का चैप्टर है इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ये इसके बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ पर ये लाइन जो है, ये 3-4 लाइन है, ये भाई साहब 3 बार पूछी गई है, 15-16 में और 19-20 में। और वहीं नीट 2016-17, नीट 2019-20 यानी कि लगातार देख सकते हैं 16-17-19-20 में पूछी गई है। क्या है ये लाइन, ये भी आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है कि वायरॉइड्स आर फ्री आरएनए, इट्स लैक प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। ये लाइन आप जो देख रहे हैं ना, इस लाइन से पीवाईक्यू बनाया, इस लाइन को ही पीवाईक्यू बनाया गया है 4-5 बार। तो और आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये भी। और प्रायोन दोस्तों होते हैं जो वायरस से छोटे होते हैं, हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये जो 3 लाइन है, इससे 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं दोस्तों हम बात करें फाइगोक्लोराइड की, ब्राउन एल्गी, एल्गिन या फिर रेड एल्गिन, ये पूछा गया दोस्तों 20 में, 21 में, 22 में। देख रहे हैं लगातार 3 बार पूछा गया है। और नीट पीवाईक्यू 3 टाइम्स रिपीटेड, द स्पोरोफाइट्स इन मोस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी दोस्तों ये लाइन जो है आपको 3 बार लगातार पूछी गई है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। आगे आने वाले समय में दोस्तों आपको क्या होगा कि स्टडी टिप्स एंड ट्रिक भी में देखने को मिलेगी, पीवाईक्यू सीरीज भी चलेगी, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की दोस्तों आपको 11th-12th कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। एकदम मतलब शानदार तरीके से चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं, नेमोनिक्स दो हैं, फन वे में आपको इंगेजिंग लर्निंग को एक इंगेजिंग वे में बनाया जाएगा, एकदम ईजियर बनाया जाएगा, वो उस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को क्या कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें नीट 2018, 11, 12, 13, 14, 15, 20 देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। तो ये पूछा गया है, ये लाइन कुछ ऐसी है कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों ब्रायोफाइट्स की और किसकी, टेरिडोफाइट्स, जो कि प्लांट किंगडम में आपको देखने को मिलेगा। और इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो ये इस इतनी लाइंस दोस्तों आपके 7 बार पीवाईक्यू बनाया गया है इसी लाइन से। तो तोड़ मरोड़ को इसको पेश किया गया होगा वहां पर। नीट 2016, 2021, 2022 पीवाईक्यू है कि मोनोडेल्फस कंडीशन दोस्तों 4 रोज में आपको देखने को मिलेगी, डाइडेल्फस आपको पी में देखने को मिलेगी, और दोस्तों पॉलीडेल्फस आपको साइट्रस में देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों 3 बार पूछा गया है 16 और 2020 में। ये पीवाईक्यू है, ये सारी चीजें पीवाईक्यू हैं, समझ रहे हैं नहीं आप, मतलब ये पीवाईक्यू है सेम चीज। यानी कि 2016 में भी यही पूछा गया था कि इन ग्रासेस सर्टेन डायोक्सी एपिडर्मिस सेल along the veins modify themselves into large empty colorless cells, जिसको हम वूलीफॉर्म सेल बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, AFP। तो क्या होता है ये, इसको देखने को मिलेगा आपको ये। और यही सेम चीज फिर 2020 में पूछ लिया। तो आप जो देख रहे हो ना, नंबर्स देखो कि हम बात कर रहे हैं जिस लाइन की, तो ये लाइन दोस्तों सेम अगर यही पूछी गई, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे पर थीम वही रहेगा, उसको परोस दिया गया है अगले साल में वही सेम चीज को आप डिक्टो कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर 2013 में पूछा गया है कि इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया आर रेयर, इन some prokaryotes like cyanobacteria
देयर आर अदर मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर, जो कंटेन करता है पिगमेंट को। तो वही यही सेम चीज़ 2015 में पूछ लिया और 2014 में भी यही पूछ लिया है सेम चीज़। तो यही चीज़ रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू देख रहे हैं हम। 2017 की बात करें दोस्तों, 2019 में, 2021 में, 2022, 2020 में पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू ये कहता है कि द प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फो इंड पायरुवेट PEP, रिस्पायरेशन प्लांट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ये। और एंटिटी प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये सेम लाइन जो है 17-18 मतलब इतनी बार पूछी गई है। और नीट 2024 में दोस्तों पीवाईक्यू पूछा गया था और रिपीट भी हुआ है कि 4H+ पासेस थ्रू 4H हाइड्रोजन प्रोटॉन बोल सकते हैं, 4 प्रोटॉन पासेस थ्रू फॉर्म इन द मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल। और ABA स्टिमुलेट द कलर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दोस्तों ABA एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, आप इसको पढ़ेंगे। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और तो ये है दोस्तों 16-18 पूछा गया था कि अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल, बिल्कुल ठीक है। तो ये सेम चीज 2 बार पूछी गई थी। और RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन गिव आउट ऑफ RBC, 2022 में पूछा गया था, पीवाईक्यू रिपीट भी हुआ था। 2022 एंड 2016 में पूछा गया था कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है दोस्तों एज रिलेटेड डिसऑर्डर है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज इन चांस ऑफ फ्रैक्चर, बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्चर जो हो चांस बढ़ जाता है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं हड्डियों में, आप बोल सकते हैं खोखला हो जाता है अंदर से। नीट 2021 और 23 में पूछा गया सवाल ये है कि द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इरिथ्रोपोइटिन, जो स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस को, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ RBC को। तो ये दोस्तों 2 बार रिपीट किया गया है, ये देखिए, देखते रहिए आप लोग सारी चीज। और नीट 2019 में पूछा गया था कि ट्राई पालमेटिनिफाइक एसिड जो होता है उसका रिएक्शन कोटिएंट होता है 1 इज मोर देन रिएक्शन कोटिएंट। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस Mg2+, मैग्नीशियम 2+। रामचंद्रन प्लॉट टिश्यू टू कन्फर्म प्रोटीन, साइंटिस्ट है रामचंद्रन एक, जो आप उसको आप देखेंगे किसमें, रिस्पायरेशन प्लांट में ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एंड स्टोन मास ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट ऑक्सिलेट ETC, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ, ये सारी चीज़ें एकदम मतलब लपेट दी गई है इसमें। और मैं बोल रहा हूँ सुन तो सकते हैं, देख भी सकते होंगे आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो सॉरी। तो ये क्या होता है कि फॉर्म्ड विथ किडनी, ये भी है दोस्तों, पूछा गया था 19 में। और 2020 में पूछा गया था प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस विच इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। ये आपको एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों आपको मॉलिक्यूलर नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में भी देखने को मिलेगी। कीटोनूरिया और जो डिसीज है जो कि कंपाउंड होगा, जिसको हम जानते हैं कीटोन बॉडीज के नाम से जानते हैं, जो फॉर्मेशन होता है। और अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग्स लीडिंग टू डिसीज कॉल्ड एडिशन डिसीज, जिसको बोलते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, आप केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखने को मिल सकता है। और लास्ट ये है, मैं बता दूं आपको कि नीट 2020 में पीवाईक्यू पूछा गया था, और क्या था कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस विच एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ यूरिन। सेम चीज़ रिपीट हो गया दोस्तों, वही है। तो सेम चीज़ रिपीट है भाई गाइस, 2 बार पेज कॉपी कर लिया था मैंने।
तो ये रहा दोस्तों आपका कंप्लीट क्या मतलब कुछ सम रिपीटेड PYQs हैं। तो ऐसी दोस्तों और भी वीडियोस आएंगी। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच।